morning dear students and welcome to our YouTube channel Green Star and I am your host दिनेश कुमार। आज हम करेंगे हमारा टॉपिक जो चल रहा है मोटिवेशन, उसका नेक्स्ट लेक्चर। मोटिवेशन में हमने पढ़ लिया इंट्रोडक्शन कि मोटिवेशन क्या होता है। ये डायरेक्टिंग का एक पार्ट है, हमारी यूनिट 7 है, वो चल रही है बिजनेस स्टडी में +2 क्लास के लिए। तो अगर मोटिवेशन की एक थ्योरीज की बात करें, कुछ स्पेशल टॉपिक्स आते हैं जिसमें अब्राहम मास्लो का नाम बड़ा ही फेमस हुआ था कि भाई इन्होंने क्या किया था, मोटिवेशन देने के लिए एम्प्लॉयज़ को उन्होंने क्या किया, एम्प्लॉयज़ को अच्छे से जाना समझा, उनकी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए इन्होंने एक थ्योरी दी। इन्होंने ये कहा कि अगर हम वर्कर्स की कुछ नीड्स हैं, कुछ बेसिक नीड्स होती हैं, उनको एक क्रम दिया कि हम उनको अगर क्रम में पूरा करते जाएं तो एम्प्लॉयज़ को क्या कर सकते हैं, हम मोटिवेट कर सकते हैं। तो एम्प्लॉय को मोटिवेट करने का इन्होंने क्या किया, एक नीड हिरार्की थ्योरी जो है वो हमें दी थी, जिसे बोलते हैं मास्लो की नीड हिरार्की थ्योरी। इसमें क्या था कि अब्राहम मास्लो ने जो वर्कर्स होते हैं उनकी नीड को ध्यान में रखते हुए, उनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए एक थ्योरी बताई कि इंसान की कुछ स्पेशल नीड्स होती हैं, कुछ आवश्यकताएं होती हैं जिनको हम पूरा करके उन्हें मोटिवेट कर सकते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, काम को करें, बहुत अच्छे से मन लगा के करें, ज़्यादा बेस्ट तरीके से करें। हमें इंपॉर्टेंट चीज़ यही होती है कि एक वर्कर हमारी फर्म के लिए क्या होता है, एसेट की तरह होता है। अगर आप उससे अच्छे से काम करवाएं, उनको आप पैसे दे रहे हैं, आप उनको अपनी फर्म में यूज़ कीजिए, प्रोडक्शन करवाइए, अच्छी बेटर क्वालिटी के प्रोडक्ट तैयार करवाइए और उनको मतलब मोटिवेट कैसे कर सकते हैं कि वो अपने काम को लेकर क्या करें, बड़े ही मोटिवेट हों, खुद से वो काम करें। इसके लिए क्या करना होगा, आप उन्हें उनकी कुछ स्पेशल बेसिक जो नीड्स होती हैं उन्हें पूरा करना होगा। उनको पूरा करके आप क्या कर सकते हैं, उनसे जो मन चाहा, जिस तरह से आप चाहें आप उनसे काम ले सकते हैं। तो जो हमारे कर्मचारी हैं, वर्कर्स हैं, हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं, उन्हें मोटिवेशन देने के लिए, उन्हें मोटिवेट करने के लिए हम क्या करते हैं, उनकी ये 5 जो बेसिक नीड्स हैं इनको फुलफिल करेंगे। बात करते हैं इन नीड्स की कि ये कौन सी नीड्स हैं। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो भी नीड आप सेटिस्फाई करना चाह रहे हैं एम्प्लॉयज़ की, इनका एक क्रम बनाया गया है। तो इस क्रम में ही आपको इनको नोट करना होगा, याद करना होगा। हम क्या करेंगे, करते हैं सबसे पहली और बेसिक नीड। मैंने जो बेसिक नीड है उसको बेस मानते हुए सबसे नीचे रखा है। तो सबसे पहले आएगा नंबर 1 हमारी बेसिक नीड, और वो है हमारी साइकोलॉजिकल नीड। अब देखो एक बात करें, साइकोलॉजिकल नीड का मतलब क्या होता है, एक इंसान की सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ होती है वो क्या है, साइकोलॉजिकल नीड होती हैं। जैसे इंसान को खाना पीना, घर रहने के लिए घर चाहिए, शेल्टर हो गया, फूड चाहिए, पहनने के लिए कपड़े चाहिए, और रात को उसको सोने को थोड़ा सा नींद भी बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। एम्प्लॉयज़ को रेस्ट बहुत ज़रूरी है। ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं एक वर्कर की लाइफ में। तो ये सबसे पहले इनको रखा गया है। अगर वर्कर की ये जो बेसिक नीड्स हैं, ये ज़रूरतें हैं, अगर ये पूरी हो जाती हैं तो नॉर्मल सी बात है, आपके एम्प्लॉयज़ मोटिवेट होकर आपकी फर्म के लिए काम करेंगे। अब एक एम्प्लॉय है, वो फर्म में ज्वाइन करता है, ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करता है, उसका मेन मकसद क्या रहता होता है, अर्निंग। और अर्निंग वो किस लिए करता है, वो खुद की साइकोलॉजिकल नीड को पूरा करने के लिए। देखो उसके पास रहने के लिए घर नहीं होगा तो मेंटली वो डिस्टर्ब रहेगा, वो काम कैसे करेगा। दूसरी चीज़, उसको खाने के लिए अगर कुछ है ही नहीं उसके पास, भूखा इंसान कैसे काम कर सकता है, आप खुद सोचिए। तो इसीलिए खाना पीना उसका, और शेल्टर घर रहने के लिए होना चाहिए, कपड़े पहनने के लिए उसके पास अच्छे बढ़िया कपड़े हों, और सोना, उसकी नींद पूरी होनी बहुत ज़रूरी है। अगर वो अच्छे से सो नहीं पाएगा तो वो आपके लिए प्रिपेयर नहीं होगा, काम नहीं कर पाएगा। तो एम्प्लॉयज़ को ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। इसीलिए आज क्या किया जाता है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रेस्ट दिया जाता है। 8 घंटे की नौकरी में भी 4 घंटे बाद या 3.5 घंटे बाद 1 घंटे का बीच में रेस्ट जरूर दिया जाता है। उस टाइम पे वो खाना पीना कर लेता है, थोड़ा सा रेस्ट कर लेता है, सोना हो थोड़ी देर सो भी लेता है। तो अगर ये चीज़ें हैं तो वो इजीली कर पाएगा। तो इसीलिए ताकि वर्कर क्या हो, मोटिवेशन उनको मिले, काम के प्रति उनका जो मन है, लगाव है, वो बढ़े और वो अच्छे से हमारे फर्म के लिए काम करें। देखो घूम फिर कर बात वही आ जाती है, मोटिवेशन मिलने पर एम्प्लॉय हमारी फर्म के लिए काम करेगा और वो काम हमारे प्रॉफिट्स में तब्दील हो जाएगा, बदल जाएगा, हमें ही उसका बेनिफिट मिलेगा। तो एम्प्लॉयज़ की जो हमारी साइकोलॉजिकल नीड्स होती हैं, सबसे पहले हमें उन्हें पूरा करना चाहिए। यही उसकी बेसिक नीड का सबसे पहला स्टेप है, इसलिए मैंने इसको सबसे नीचे रखा है। हम इनको पूरा करते हुए इस क्रम में बढ़ेंगे और सबसे छोटी, सबसे लास्ट आवश्यकता हमारी नंबर 5 पर आ जाती है। ठीक है, ये क्रम है, याद रखना। पहला साइकोलॉजिकल नीड, होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। पहला हमारी जो नीड है साइकोलॉजिकल है।
दूसरी बात करते हैं हमारी नीड, वो है सेफ्टी सिक्योरिटी नीड। सेफ्टी सिक्योरिटी नीड की बात अगर मैं करूं तो सेफ्टी बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। अगर एक वर्कर फर्म के अंदर काम कर रहा है तो वो क्या चाहता है, वो ये चाहता है कि वो सिक्योर रहे, कि भाई उसे फर्म में कुछ नुकसान ना हो जाए। कहीं भाई मैं फर्म में काम कर रहा था, किसी एम्प्लॉय को कोई बीमारी थी, वो बीमारी मुझे लग गई, वायरल बुखार था या कोई ऐसी बीमारी, आजकल तो कोविड-19 बहुत चल रही है, ऐसी बीमारी के दौरान क्या रहता है, एम्प्लॉय एक दूसरे से दूर दूर रहते हैं, सांस वगैरह से फैलती है ये बीमारी, किसी के लार्वा से भी ये फैलती है, तो इस वजह से अब उनको बच के रहना पड़ता है। अगर आप एक एम्प्लॉय है, वो क्या करता है, सेफ्टी फील करता है आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उसे लगता है थोड़ी सिक्योरिटी मुझे फर्म के अंदर मिल रही है, मैं सेफ हूँ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वो मन लगाकर मेहनत से काम करेगा, उसे किसी चीज़ का डर नहीं रहेगा। बट अगर वो डरता रहा, यहाँ पर तो क्या है, मशीनें खराब हो सकती हैं, आग लग सकती है, उसे डर बना रहेगा, यहाँ पे तो क्या है, बॉर्डर पर हैं, हम कोई हम पर अटैक कर सकता है, कुछ एक्सीडेंट हो सकते हैं, मशीनों से कुछ नुकसान हो सकता है, वो डरता रहेगा, तो वो काम को कैसे करेगा बताइए आप, हो ही नहीं सकता काम। तो उसको क्या देना पड़ेगा, हमें एक सेफ्टी वाला एनवायरनमेंट उसको देना होगा, हम उसको सिक्योरिटी का क्या करना पड़ेगा, बंदोबस्त करना पड़ता है। आज आप देखते हो बड़ी बड़ी कंपनियों के अंदर जाना बहुत मुश्किल होता है, पहले एंट्री होती है, हर तरफ सीसीटीवी की फुटेज लगी हुई है, सिक्योरिटी गार्ड आपकी फुल चेकिंग करते हैं, अंदर कोई भी अपना हथियार वगैरह या कोई भी ऐसा सामान जो आपको नुकसान दे सकता है अंदर ले जाया नहीं जा सकता। और हर जगह पर सिक्योरिटी चेक की जाती है, आपके पर्सनल कैबिन को भी लॉक किया जाता है, स्पेशल चिप वाले वो जो डोर्स वगैरह लगाए जाते हैं ताकि उन्हें और कोई ओपन ना कर सके। आपकी हर चीज़ की सिक्योरिटी पर पूरा ध्यान दिया जाता है एक ऑर्गेनाइजेशन में, ये भी एक मोटिवेशन का तरीका होता है। अब एक बात सोचिए, बात करें मैं एक्सीडेंट्स की, आपकी फर्म के अंदर मोस्टली एक्सीडेंट होते रहते हैं, अगर किसी कर्मचारी को ये पता चल जाए तो क्या वो आपकी फर्म में काम करना चाहेगा, बिल्कुल भी नहीं, वो मोटिवेट ही नहीं होगा, उसको ये लगेगा कहीं कभी कोई एक्सीडेंट हो और मुझे नुकसान पहुंच गया, करना था 50 का काम 10,000 का नुकसान होकर बैठ जाए, तो ऐसे में ये गलत हो जाएगा ना। तो एक्सीडेंट से बचने के लिए हमें कुछ ना कुछ ऐसे बंदोबस्त करने होंगे कि वो उसको सेफ रहे। अटैक्स, कोई बाहर का कोई व्यक्ति या कोई ऐसा डिसीज वगैरह कोई भी अटैक ना कर पाए, कोई बीमारी वगैरह उसको ना लग पाए, और कोई भी अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम्स, और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो फर्म में एम्प्लॉय को आ सकती हैं। उन प्रॉब्लम से बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए, अपने एम्प्लॉयज़ को ज़्यादा से ज़्यादा सिक्योरिटी या सेफ्टी प्रोवाइड करनी चाहिए। अगर आपका एम्प्लॉय सेफ रहेगा एक्सीडेंट से, अटैक से, डिसीज से, प्रॉब्लम से, तो नॉर्मल सी बात है वो क्या करेगा, बेहतर तरीके से बहुत रिलैक्स होकर के अपनी फर्म में आपको पूरा 100% योगदान देगा, बढ़िया तरीके से अपनी फर्म को में वो काम करेगा। तो ये हमारी कौन सी होगी, दूसरी सेफ्टी और सिक्योरिटी नीड होगी। मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा। पहली नीड बहुत इंपॉर्टेंट है, दूसरी उसके बाद इंपॉर्टेंस रखती है। पहले वो उसको क्या करेगा, साइकोलॉजिकल नीड पूरी होनी चाहिए, उसके बाद वो अपनी सेफ्टी की तरफ बढ़ता है, दूसरी चीजें वो तब करता है। ऐसे ही हमारी आती है, दूसरे के बाद हमारी नेक्स्ट आती है नंबर 3। नंबर 3 में देखिए क्या कहता है, तीसरी कहता है हमारी जो नीड है वो सोशल नीड है, यानी कि एफिलिएशन। एफिलिएशन का मतलब होता है भाई एक इंसान को अपने फ्रेंड्स की जरूरत पड़ती है, उसकी फैमिली मैटर करती है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। आज एक फर्म क्या करती है, एम्प्लॉयज़ को जब अपॉइंट किया जाता है उसकी पूरी फैमिली का इंश्योरेंस करवाया जाता है, पूरी फैमिली में क्या है कुछ ना कुछ बेनिफिट्स देती है। मान लो 6 महीने अच्छी सेल करवा दी एक एम्प्लॉय ने, तो उनकी पूरी फैमिली को एक बाहर का ट्रिप घूमने के लिए वो पेश कर देती है, तो उसकी पूरी फैमिली को भी वो क्या रखती है, खुश रखती है कंपनियां। तो ऐसे में क्या आते हैं, फैमिली और फ्रेंड्स वगैरह हो गया। फ्रेंड्स के साथ मतलब जिस भी वो ग्रुप में काम कर रहा है, उस ग्रुप के अंदर जितने भी पीपल्स हैं सब आपस में एक दूसरे से अच्छे से बातचीत कर पाएँ, अपने एक दूसरे को फ्रेंड बनाएं, फ्रेंड्स बनकर वो क्या होंगे, आपस में मिलजुल कर काम करेंगे, तो नॉर्मल सी बात है वो मोटिवेशन मिलेगा। अगर एक कंपनी में एम्प्लॉय को किसी से बात करने की परमिशन नहीं है, चुपचाप सुबह आता है, कैबिन में बैठता है, चुपचाप ऐसे चला जाता है, किसी से बात करने की जरूरत नहीं, किसी से फ्रेंड बनाने की जरूरत नहीं, कोई फैमिली रिलेशन नहीं, कोई कुछ पूछा जाता नहीं उससे, तो नॉर्मल सी बात है वो मोटिवेट नहीं होगा और काम को ठीक ढंग से नहीं कर पाएगा। तो इंपॉर्टेंट चीज़ ये आती है कि आज वर्कर को हमें क्या देना होगा, एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट देना होगा और फैमिली जैसा वातावरण उसको वहाँ पर देना होगा, और इवन यहाँ तक कि उसको फैमिली फ्रेंड्स बनाने की पूरी छूट भी देनी पड़ेगी। हाँ जी, फैमिली का मतलब यहाँ पर ये है कि उसकी फैमिलीज़ को हमें कुछ बेनिफिट्स देना और साथ में उसको फ्रेंड्स बनाने की पूरी छूट देना कि वहाँ पर वो अपने एक दोस्त वगैरह बना सकता है, जो नॉर्मल सी बात है, साथ काम कर रहे हैं तो आपस में वो फ्रेंड्स बन जाते हैं। तो ये चीज़ें वो इंसान चाहता है, अगर उसको ये चीज़ मिल जाए तो उसकी तीसरी नीड जो है हमारी एफिलिएशन वाली सोशल नीड्स है वो पूरी हो जाती है, और जैसी वो नीड पूरी होगी तो हमारा थर्ड स्टेप जो है वो पूरा हो जाएगा। देखो धीरे धीरे हमारा एम्प्लॉय क्या हो रहा है, मोटिवेट हो रहा है काम के प्रति। जैसे जैसे उसकी नीड्स पूरी होती जाएंगी वो टोटली अंदर से एक फीलिंग आती है काम को करने की, मोटिवेशन उसके अंदर बढ़ता चला जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा नंबर 4।
एस्टीम नीड। एस्टीम नीड में क्या आता है भाई, एक इंसान के अंदर कुछ ईगो भी होती हैं। अरे भाई उसका अहम उसको क्या करता है, बार बार बोलता रहता है भाई तेरा इस कंपनी में रोल क्या है, तेरा स्टेटस क्या है, और उसको बढ़ाओ भाई। कब तक छोटे लेवल की जॉब पर रहोगे, जब तक आपकी प्रमोशन नहीं होगी, आपकी सैलरी में इंक्रीमेंट नहीं होगा, आप हायर लेवल पर स्टेटस पर नहीं जाएंगे, तब तक क्या लगता है आपको एक वर्कर मोटिवेट होगा? हर साल उसकी सैलरी में इंक्रीमेंट करना कहीं ना कहीं ये मोटिवेशन का ही तो एक रूप है। तो इसीलिए क्या करते हैं हम, एक व्यक्ति की ईगो को सेटिस्फाई करते हैं, उसको एक अच्छा स्टेटस देते हैं हमारी फर्म में। आज अगर आपको स्पेशल कैबिन बना के एक बढ़िया सी प्लेट लगा रखी है, असिस्टेंट मैनेजर ऑफ द फर्म, तो नॉर्मल सी बात है एक एम्प्लॉय क्या हो जाता है, मोटिवेट होता है। अगर उसे समय समय पर क्या मिलती रहे, प्रमोशंस मिलती रहें, एक अच्छा स्टेटस उसको दिया जाए, तो क्या होगा, ऐसे में वो बहुत अच्छे से काम करेगा और वो मोटिवेट भी होगा। तो सेल्फ एक्विजिशन नीड एक तरह की है भी, और वो हमारी उसके बाद एस्टीम के बाद आती है तुरंत। फिर आते हैं नंबर 5 पर हमारी सेल्फ एक्विजिशन, जिसमें क्या होता है एक व्यक्ति को अपनी पर्सनल कुछ चीज़ें होती हैं, उनमें भी उनको क्या करना पड़ता है, फर्म के द्वारा उनकी हेल्प की जाती है उस चीज़ में भी। अब एक सीधी सी बात है, एक म्यूजिशियन है, मान लो आपकी फर्म के अंदर एक व्यक्ति ऐसा है जो म्यूज़िक का बहुत अच्छा शौक रखता है, तो आप उसे क्या करें, एक ऐसा एनवायरनमेंट दें कि वो अपना म्यूज़िक वगैरह सुनना चाहता है फ्री टाइम में, अगर वो ऐसा करना चाहे तो वो कर सकता है म्यूज़िक वगैरह। और अगर कोई पोइट है, पोएम वगैरह सुनाना चाहता है, तो वो चाहता है कि उसको क्या मिले, वैसा कोई एनवायरनमेंट मिले। जैसे कोई मीटिंग वगैरह होती हैं, कुछ स्पेशल वर्कर्स को गेट टुगेदर की कोई मीटिंग हो रही है, तो वहाँ पर कुछ म्यूज़िक हो गया, डांस वांस हो गया, या कुछ स्पेशल उनके लिए पोएम वगैरह के लिए कोई सेमिनार वगैरह करवा दिया, ताकि वर्कर्स आपस में अपना जो एक दूसरे को टैलेंट दिखा सकें, अपनी जो बातें हैं वो शेयर कर सकें, फीलिंग आइडियाज़ हैं वो एक दूसरे के सामने रख सकें। तो ऐसे में जो म्यूजिशियन हैं, पोइट्स हैं और कुछ स्पेशल फील्ड रखने वाले वर्कर्स हैं, वो क्या कर सकते हैं, अपने जो प्रतिभा है, अपना हुनर है, वो अपना आगे रख सकते हैं। तो ऐसे भी सेमिनार वगैरह रखे जाते हैं ताकि वर्कर्स आपस में मिलें जुलें और एक दूसरे को अपने बारे में बताएं। तो इस प्रकार उसकी सेल्फ एक्विजिशन नीड को पूरा किया जाता है। तो ये तो हमारी हो गई 5 नीड्स, और जैसे ही हमारी ये 5 नीड्स पूरी हो जाती हैं, उस टाइम पे हम क्या मानेंगे कि एक हमें क्या मिलेगा, मोटिवेटेड एम्प्लॉय हमें मिलेगा, अगर एम्प्लॉयज़ हमें मिलेंगे, ठीक है ना। यानी कि अगर आप क्या करते हैं, ये पूरी नीड पूरा कर देते हैं, तब आपको मोटिवेटेड एम्प्लॉयज़ मिलेंगे। एक बार फटाफट से मैं रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहली नीड क्या होती है, हमारी साइकोलॉजिकल नीड्स होती है, इंसान को खाना पीना, कपड़े और स्लीपिंग, सोना वगैरह ये चाहिए होता है। दूसरे नंबर पर सेफ्टी नीड, सिक्योरिटी नीड पूरी जरूरी होनी चाहिए, उन्हें एक्सीडेंट से बचाव रखना चाहिए, हमें फर्म में भी उन्हें एक्सीडेंट से डर ना लगे, वो उनको बचा के रखें भी, सेफ रहे वो इंसान हमारे, उनको कोई अटैक ना करे, उन पर कोई डिसीज़ वगैरह, कोई बीमारी वगैरह ना हो उन्हें, तो इस प्रकार का बंदोबस्त होना चाहिए। अंदर हॉस्पिटल्स वगैरह या कुछ ना कुछ ऐसी मतलब फैसिलिटी आपको देनी पड़ेगी। और कुछ अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम जो कभी भी हो सकती हैं, उनसे बचने के लिए आपको पहले ही तुरंत सिक्योरिटी वगैरह रखनी पड़ती है। तो सिक्योरिटी नीड आपकी होगी। एफिलिएशन और सोशल नीड होगी, उनको फ्रेंड्स वगैरह, उनको दो ऐसा फ्रेंडली एनवायरनमेंट देना, और उनकी फैमिलीज़ वगैरह को भी कुछ स्पेशल पैकेज या कुछ स्पेशल इंसेंटिव्स वगैरह दे करके उन्हें भी सबको सेटिस्फाई करना पड़ता है। एस्टीम नीड में आपको उनको स्टेटस देना पड़ेगा, उनकी ईगो ताकि सेटिस्फाई हो सके। और सेल्फ एक्विजिशन में उनको जो भी उनका पसंदीदा चीज़ें हैं वो उनको के लिए करके देना, तो ऐसे में ये भी आपको बेस्ट चीज़ है। तो ये 5 नीड पूरी होने के बाद हमें मिलेगा एक ऐसा एम्प्लॉय जो बहुत मोटिवेटेड होगा, अपने काम को बहुत अच्छे से करेगा। तो ये सारी जो थ्योरी दी गई है अब्राहम मास्लो के द्वारा दी गई है, जिनका जन्म 1908 में हुआ था, 1970 में हुआ था, उनकी डेथ हुई थी 1943 के अराउंड, 1943 के अराउंड है। इन्होंने क्या किया था, ये जो थ्योरी है ये दी गई थी इस तरह के आसपास। तो उन्होंने क्या किया था, जब ये थ्योरी दी थी तब एक तरह से कि मान के चलो मोटिवेशन नाम बड़ा ही फेमस हुआ, एक क्रांति सी आई कि भाई हाँ कि मोटिवेशन लोगों को दिया गया है, इससे वर्कर्स से हम अच्छा काम ले सकते हैं। तो ये था हमारा मोटिवेशन की थ्योरी सबसे पहले अब्राहम मास्लो के द्वारा जो दी गई थी। तो मेरे ख्याल से ये 5 स्टेप आपको क्लियर हो गए होंगे, और थोड़ा सा पार्ट इसका रह गया है वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू सो मच।